परमेश्वर द्वारा बनाई गई सभी चीजें, जिनमें वे भी शामिल हैं जो चल सकती हैं जैसे कि पक्षी और मछली, और वे भी जो नहीं चल सकती जैसे कि पेड़ और फूल, और छठे दिन बनाए गए पशु, कीड़े और जंगली जानवर, वे सभी परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे थे। और इसके अलावा परमेश्वर की दृष्टि में इन सभी चीजों ने उसकी योजना के अनुसार पूर्णता की पराकाष्ठा प्राप्त कर ली थी और उन स्तरों तक पहुंच गए थे जिन्हें परमेश्वर प्राप्त करना चाहता था। कदम दर कदम सृष्टिकर्ता ने अपनी योजना के अनुसार वह कार्य किया जो वह करने का इरादा रखता था। एक के बाद एक वे चीजें जिन्हें उसने सृजित करने का इरादा किया था प्रकट हो गईं, और प्रत्येक का प्रकटन सृष्टिकर्ता के अधिकार का प्रतिबिंब था, उसके अधिकार का एक ठोस रूप था। इन ठोस रूपों के कारण सभी प्राणी सृष्टिकर्ता के अनुग्रह और पोषण के लिए आभारी हुए बिना नहीं रह सके। जैसे ही परमेश्वर के चमत्कारी कर्म प्रकट हुए, यह दुनिया अंश अंश करके परमेश्वर द्वारा बनाई गई सभी चीजों से भर गई, और अराजकता और अंधकार से स्पष्टता और उजाले में बदल गई, मृत्यु की शांति से जीवंतता और असीम जीवन शक्ति में बदल गई। बड़े से लेकर छोटे तक, छोटे से लेकर सूक्ष्म तक, सृष्टि की सभी चीजों के बीच कोई भी ऐसा नहीं था जो सृष्टिकर्ता के अधिकार और सामर्थ्य द्वारा सृजित नहीं किया गया था, और प्रत्येक प्राणी के अस्तित्व की एक विशिष्ट और अंतर्निहित आवश्यकता और मूल्य था। उनके आकार और संरचना में भिन्नताओं के बावजूद उन्हें सृष्टिकर्ता के अधिकार के तहत अस्तित्व में रहने के लिए सृष्टिकर्ता द्वारा बनाया जाना आवश्यक था। कभी कभी लोग कोई बहुत ही बदसूरत कीट देखकर कहते हैं, यह कीट बहुत भयानक है, यह हो ही नहीं सकता कि इतनी बदसूरत चीज परमेश्वर बनाए, वह ऐसी बदसूरत चीज बना ही नहीं सकता। क्या मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण है। उन्हें असल में यह कहना चाहिए, हालांकि यह कीट बहुत बदसूरत है, लेकिन इसे परमेश्वर ने बनाया, इसलिए इसका विशिष्ट उद्देश्य अवश्य होगा। अपने विचारों में परमेश्वर ने अपने द्वारा बनाई गई विभिन्न जीवित चीजों को प्रत्येक रूप और सभी प्रकार के कार्य और उपयोग देने का इरादा किया था, इसलिए परमेश्वर द्वारा बनाई गई कोई भी चीज दूसरे के जैसी नहीं है। अपने बाहरी रूप से लेकर अपनी आंतरिक संरचना तक, अपने रहन सहन से लेकर अपने रहने की जगह तक सब अलग है। गायों में गायों का रूप होता है, गधों में गधों का रूप होता है, हिरणों में हिरणों का रूप होता है, और हाथियों में हाथियों का रूप होता है। क्या तुम बता सकते हो कि कौन सबसे सुंदर है और कौन सबसे बदसूरत? क्या तुम बता सकते हो कि कौन सा सबसे उपयोगी है और किसका अस्तित्व सबसे कम आवश्यक है? कुछ लोगों को देखने में हाथी अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी खेती करने के लिए हाथियों का इस्तेमाल नहीं करता। कुछ लोगों को शेर और बाघ अच्छे दिखते हैं क्योंकि उनका रूप सभी चीजों में सबसे प्रभावशाली है, लेकिन क्या तुम उन्हें पालतू जानवरों के रूप में रख सकते हो? संक्षेप में, जब सृष्टि की असंख्य चीजों की बात आती है तो मनुष्य को सृष्टिकर्ता के अधिकार का आदर करना चाहिए, अर्थात सृष्टिकर्ता द्वारा सभी चीजों के लिए नियत क्रम को स्वीकार करना चाहिए। यह सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण रवैया है। केवल सृष्टिकर्ता के मूल इरादों की खोज करने और उसके प्रति आज्ञाकारिता का रवैया ही सृष्टिकर्ता के अधिकार की सच्ची स्वीकृति और निश्चितता है। जब परमेश्वर की दृष्टि में यह अच्छा है तो मनुष्य के पास दोष निकालने का क्या कारण है? इस प्रकार सृष्टिकर्ता के अधिकार के तहत सभी चीजों को सृष्टिकर्ता की संप्रभुता के लिए एक नया संगीत बजाना है, नए दिन के उसके कार्य के लिए एक शानदार प्रस्तावना शुरू करनी है, और इस समय सृष्टिकर्ता भी अपने प्रबंधन कार्य में एक नया पृष्ठ खोलेगा। बसंत में नए अंकुर फूटने, गर्मियों में पकने, शरद ऋतु में फसल काटने और सर्दियों में भंडारण करने की सृष्टिकर्ता द्वारा नियत व्यवस्था के अनुसार सभी चीजें सृष्टिकर्ता की प्रबंधन योजना को प्रतिध्वनित करेगी, और वे अपने नए दिन, नई शुरुआत और नए जीवन क्रम का स्वागत करेगी। वे सृष्टिकर्ता के अधिकार की संप्रभुता के तहत प्रत्येक दिन का स्वागत करने के लिए अनगिनत पीढ़ियों तक जीवित रहेंगी और वंश वृद्धि करेगी। जब से परमेश्वर ने सभी चीजों का सृजन शुरू किया, तब से उसका सामर्थ्य व्यक्त और प्रकट होना शुरू हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने सभी चीजें सृजित करने के लिए वचनों का इस्तेमाल किया। उसने उन्हें जिस भी तरीके से बनाया हो, उसने उन्हें जिस भी वजह से बनाया हो, परमेश्वर के वचनों के कारण सभी चीजें अस्तित्व में आ गईं, डटी और मौजूद रहीं। यह सृष्टिकर्ता का अद्वितीय अधिकार है। मानव जाति के दुनिया में प्रकट होने से पहले के समय में सृष्टिकर्ता ने मानव जाति के लिए सभी चीजें बनाने के लिए अपने सामर्थ्य और अधिकार का उपयोग किया, और मानव जाति के रहने के लिए एक उपयुक्त परिवेश तैयार करने के लिए अपनी अनूठी विधियां नियोजित की। उसने जो कुछ किया वह मानव जाति की तैयारी में था, जो शीघ्र ही परमेश्वर की श्वास पाने वाली थी। अर्थात मानव जाति के सृजन से पहले के समय में परमेश्वर का अधिकार मानव जाति से भिन्न सभी प्राणियों में, आकाश, ज्योतियों, समुद्र और भूमि जैसी बड़ी चीजों में, और जानवरों और पक्षियों के साथ साथ सभी प्रकार के कीड़ों और सूक्ष्मजीवियों में, जिनमें आंखों के लिए अदृश्य विभिन्न बैक्टीरिया शामिल हैं,
दिखाया गया था। उनमें से प्रत्येक को सृष्टिकर्ता के वचनों द्वारा जीवन दिया गया, प्रत्येक ने सृष्टिकर्ता के वचनों के कारण वंश वृद्धि की, और प्रत्येक सृष्टिकर्ता के वचनों के कारण उसकी संप्रभुता के तहत रहा। हालांकि उन्हें सृष्टिकर्ता की सांस नहीं मिली, फिर भी उन्होंने सृष्टिकर्ता द्वारा प्रदान की गई जीवन शक्ति को अपने विभिन्न रूपों और संरचनाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया। हालांकि उन्हें सृष्टिकर्ता द्वारा मानव जाति को दी गई बोलने की क्षमता प्राप्त नहीं हुई, फिर भी उनमें से प्रत्येक ने अपने जीवन को व्यक्त करने का एक तरीका प्राप्त किया, जो उन्हें सृष्टिकर्ता द्वारा प्रदान किया गया था और जो मनुष्य की भाषा से भिन्न था। सृष्टिकर्ता का अधिकार न केवल गतिहीन प्रतीत होने वाली भौतिक चीजों को जीवन शक्ति देता है ताकि वे कभी गायब न हो, बल्कि वह प्रत्येक जीवित प्राणी को प्रजनन द्वारा वंश वृद्धि करने की प्रवृत्ति भी देता है ताकि वे कभी नष्ट न हो, जिससे कि वे सृष्टिकर्ता द्वारा उन्हें दी गई अस्तित्व में रहने की व्यवस्थाएं और सिद्धांत पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करें। जिस तरह से सृष्टिकर्ता अपने अधिकार का प्रयोग करता है, वह किसी स्थूल या सूक्ष्म दृष्टिकोण का कठोरता से पालन नहीं करता और किसी भी रूप तक सीमित नहीं रहता। वह ब्रह्मांड के कार्यों को नियंत्रित करने और सभी चीजों के जीवन और मृत्यु पर संप्रभुता रखने में सक्षम है, और इसके अलावा वह सभी चीजें इस तरह संचालित करने में सक्षम है कि वे उसकी सेवा करें। वह पहाड़ों, नदियों और झीलों के सभी कार्यों का प्रबंधन कर सकता है और उनके भीतर की सभी चीजों पर शासन कर सकता है, और इससे भी बढ़कर वह वो चीज प्रदान करने में सक्षम है जो सभी चीजों के लिए आवश्यक है। यह मानव जाति के अलावा सभी चीजों के बीच सृष्टिकर्ता के अद्वितीय अधिकार की अभिव्यक्ति है। ऐसी अभिव्यक्ति केवल जीवन भर के लिए नहीं है, यह कभी खत्म नहीं होगी, नहीं रुकेगी, और इसे किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा बदला या क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता, न ही इसे किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा बढ़ाया घटाया जा सकता है, क्योंकि कोई भी सृष्टिकर्ता की पहचान को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, और इसलिए सृष्टिकर्ता के अधिकार को किसी भी सृजित प्राणी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। यह किसी भी गैर सृजित प्राणी द्वारा अप्राप्य है। उदाहरण के लिए परमेश्वर के दूतों और स्वर्गदूतों को लो। उनके पास परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है, सृष्टिकर्ता का अधिकार तो उनके पास बिल्कुल भी नहीं है, और उनके पास परमेश्वर का सामर्थ्य और अधिकार न होने का कारण यह है कि उनमें सृष्टिकर्ता का सार नहीं है। गैर सृजित प्राणी जैसे कि परमेश्वर के दूत और स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से कुछ चीजें कर सकने के बावजूद परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। हालांकि उनके पास कुछ ऐसा सामर्थ्य है जो मनुष्य के पास नहीं है, फिर भी उनके पास परमेश्वर का अधिकार नहीं है। उनके पास सभी चीजें सृजित करने, सभी चीजें नियंत्रित करने और सभी चीजों पर प्रभुता रखने का अधिकार नहीं है। इसलिए परमेश्वर की अद्वितीयता किसी भी गैर सृजित प्राणी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं की जा सकती, और इसी तरह परमेश्वर का अधिकार और सामर्थ्य किसी भी गैर सृजित प्राणी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किए जा सकते। क्या तुमने बाइबल में परमेश्वर के किसी दूत के बारे में पढ़ा है जिसने सभी चीजें सृजित की हों? परमेश्वर ने अपने किसी दूत या स्वर्गदूत को सभी चीजें सृजित करने के लिए क्यों नहीं भेजा? चूंकि उनके पास परमेश्वर का अधिकार नहीं था, इसलिए उनके पास परमेश्वर के अधिकार का प्रयोग करने की क्षमता नहीं थी। सभी प्राणियों की तरह वे सभी सृष्टिकर्ता की संप्रभुता के अधीन हैं, सृष्टिकर्ता के अधिकार के अधीन हैं, और इसी तरह सृष्टिकर्ता उनका परमेश्वर और उनका संप्रभु है। उनमें से हर एक के बीच, चाहे वे महान हो या नीच, महान सामर्थ्य के हो या अल्प सामर्थ्य के, कोई भी ऐसा नहीं है जो सृष्टिकर्ता का अधिकार लांघ सकता हो, और इसलिए उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सृष्टिकर्ता की पहचान को प्रतिस्थापित कर सके। उन्हें कभी परमेश्वर नहीं कहा जाएगा और वे कभी सृष्टिकर्ता नहीं बन पाएंगे। ये अटल सत्य और तथ्य हैं।